एक और नई वीडियो के साथ आज गल वैसाखी वैसाखी दी। वैसाखी वैसाखी का त्यौहार वैसे तो सिख धर्म के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आपको पता है हमारे देश के अलग अलग राज्यों में से अलग अलग नामों से अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी दिन की थी। वैसाखी के दिन उन्होंने पंच प्यारों को अमृत छकाया और उनके हाथों से खुद भी अमृत छका और इस तरह से खालसा पंथ की स्थापना हुई। वो भी दौर हुआ करता था, वो भी उन्होंने हालात को देखते हुए इंसानियत की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। लेकिन वैसाखी की एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जब जलियांवाला नरसंहार हुआ अमृतसर में। वो दिन शायद कोई नहीं भूला होगा, आज भी वो तस्वीरें आपकी रूह कपा देती होगी। जब आप जलियांवाला बाग जाते हैं, वो हालात सोचते होंगे, वो मंजर सोचते होंगे कैसा रहा होगा। फिल्मों में तो हम देखते हैं किस तरह क्या वो सीन क्रिएट किया गया, लेकिन उस समय क्या दौर हुआ करता था, उस समय की क्या तस्वीर रही होगी जब अंग्रेजी हुकूमतों की तरफ से, अंग्रेज सैनिकों की तरफ से, अंग्रेज राज की तरफ से निहत्ते बेकसूर लोगों पर गोलियां चलाई गई। बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी को नहीं देखा गया, सिर्फ फायर 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 फायर। और वो महान शहीद, वो महान योद्धा ऊधम सिंह, जिन्होंने हालात को देखा, वक्त को देखा और हथियार उठाया और कहा कि मैं बदला लूँगा अपने इन बेकसूर लोगों की जानों का। वो भी वैसाखी का दिन था, वो भी वैसाखी की एक तस्वीर थी, वैसाखी का एक इतिहास वो भी था जब नरसंहार हुआ। लेकिन आज का वक्त हम बदल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, वक्त के साथ साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें आज भी वो दौर याद करने की जरूरत है, क्योंकि ऊधम सिंह जैसे योद्धा ने लंदन में जाके बदला भी लिया। 13 अप्रैल वैसाखी का त्यौहार है और भारतवर्ष में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उन सब त्योहारों का कृषि और किसान से गहरा संबंध है। वैसाखी का त्यौहार भी किसानों से संबंधित है। वैसाखी के दिन या इसके आसपास केवल उत्तरी भारत में ही नहीं, अपितु भारत के अन्य प्रदेशों में भी वैसाखी जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। असम में बिहू, असम में महाविश्व क्रांति, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पहला, कर्नाटक में उगाड़ी, उत्तराखंड में भिक्खू और केरल में विशु के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। वैसाखी का अपना ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। वैसाखी के दिन हम इसलिए मनाते हैं किसानों के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ किसानों की 6 महीने की जो रबी की फसल है वो तैयार हो जाती है काटने के लिए, और हर्षोल्लास वो इस त्यौहार को मनाते हैं। संवत 1756 में 1699 में वैसाखी के दिन सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा धर्म की रक्षा के लिए आनंदपुर साहिब में, केसगढ़ में 5 प्यारों को अमृत पान कराया गया। स्वयं भी उन्होंने अमृत पान किया था। खालसा पंथ जो है सिख धर्म तथा अन्य खासतौर पर उत्तरी भारत में रहते हैं, धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण। जलियांवाला बाग यानी कि 13 अप्रैल 1919 की बात करते हैं तो हमें इसका थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना होगा, क्योंकि जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को षड्यंत्र के द्वारा, योजना के द्वारा नरसंहार किया गया था। कि दुनिया का प्रथम महायुद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ और 1918 तक चलता रहा। इस सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों को सहायता लेने के लिए ये वादा किया था कि ये युद्ध आज़ादी के लिए लड़ा जा रहा है। तो हुआ कि 1914 से 1916 तक 1,92,000 भारतीय सैनिक जो थे वह अंग्रेजों की फौज में भर्ती हुए। 1,10,000 सैनिक जो हैं वो पंजाब से थे। पंजाब ने युद्ध का संचालन करने के लिए, ऐसे ही युद्ध समाप्त हुआ, 43,000 सैनिक जो हैं मृत्यु का ग्रास हो गए। अंग्रेजी सरकार आपराधिक अधिनियम 1919 जो है वो लेकर आए। इनको रॉलेट एक्ट के नाम से पुकारा जाता है। रॉलेट एक्ट के द्वारा प्रेस के ऊपर नियंत्रण किया गया, स्वतंत्रता आंदोलन को रोका गया, नेताओं पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, और विशेष न्यायाधिकरणों तथा बंद कमरे में बिना किसी जिम्मेवारी का अभियोग चलाया जाता था। भारतीय जनता ने इसका विरोध किया। समस्त हिंदुस्तान में नारा गूंजा, नो अपील, नो दलील,
नो वकील। पंजाब में इसका विरोध हुआ। 13 अप्रैल 1919 को कानून का विरोध करने के लिए तथा बैसाखी का दिन मनाने के लिए 20,000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। सुनिश्चित योजना के आधार पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने 5:15 पर बिना किसी चेतावनी दिए गोली मारने के आदेश दिए। सर्जन अमृतसर के अनुसार जो है 1800 लोग जलियांवाला बाग में बेमौत मारे गए। नरसंहार था, हत्याएं की गई पंजाब के जीवन पर। नौजवान वर्ग जिसमें भगत सिंह और उधम सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं, इन पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। उधम सिंह ने उसी दिन, जो कि वहां मौजूद था, अमृतसर अनाथालय में रहता था, उसने मौत का तांडव अपने सामने देखा है। उसने फैसला किया कि वह जनरल डायर को जान से मारेगा। इतिहास बिल्कुल साफ कहता है कि देखते देखते लाशों के ढेर बिखर गए। वहां एक कुआं है, उस कुएं में लोग गिर गए। उसके बाद हमने उसको नहीं देखा, लेकिन उससे पहले देखा है कि दीवारों पर गोलियों के निशान लगे हुए थे और उनको मार्क किया हुआ था सरकार के द्वारा। ये जो मजर था, ये हिंदुस्तान की जनता को नियंत्रण करने के लिए एक बहुत घिनौना अपराध था। जलियांवाला बाग की दुर्घटना और नरसंहार की आलोचना जो है वो केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी हुई थी। जहां तक उधम सिंह का ताल्लुक है, उधम सिंह के माता पिता उसके बचपनों में गुजर चुके थे। उसके भाई को और उसे अमृतसर अनाथालय है, वहां उन्होंने मैट्रिक की। वो है उस समय राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा से विद्यार्थी के रूप में बहुत प्रभावित थे। जब जलियांवाला बाग में ये मंजर उन्होंने देखा तो उनने एकदम ये कसम उठाई कि वो डायर को मार के दम लेगा। और भगत सिंह को वो अपना गुरु मानते थे, साथी भी मानते थे, गुरु भी मानते थे। पंजाब के गदरियों का प्रभाव भी उनके ऊपर बहुत था। अंततः इंग्लैंड के अंदर जाकर सेटल हुए। यद्यपि वह जर्मनी, अफ्रीका और इत्यादि देशों में घूमते हुए, और जो उसने फैसला किया था जनरल डायर को मारने का, आमतौर पर लोग कहते हैं कि जनरल डायर को मारा। वास्तविकता ये है कि जनरल डायर बीमारी के कारण 1927 में मर चुका था। उसका अगला टारगेट था जनरल ओडवायर। तो आमतौर पर लोग डायरी लिख देते हैं या बोलते हैं। तो 13 से 1919 जो है, उस समय अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। इंग्लैंड की कमर्शियल स्ट्रीट थी। ओडवायर और उधम सिंह दोनों उसी गली में रहते थे। उधम सिंह ने अपने टारगेट को छुपा के रखा, गुप्त रखा, और इंतजार की घड़ी उस समय खत्म हुई जब 13 मार्च 1940 को सेंट्रल एसोसिएशन सोसाइटी एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में लंदन के कैक्सटल हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें माइकल ओडायर, जो यहाँ के सेकंड लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनका मुख्य भाषण था। उधम सिंह इस कॉन्फ्रेंस में एक पुस्तक में पिस्टल छुपाकर छदम नाम से, फ्रैंक ब्राजील छदम नाम से पहुंचे और कार्यक्रम को समाप्त होने से पहले पुस्तक से पिस्टल निकाली और 3 गज की दूरी से ओडवायर पर गोलियां दाग दी। वो गोलियां उसके सीने में ठोकी और उसकी वहीं मौत हो गई। यद्यपि वो वहां से भाग सकता था, लेकिन उसने गिरफ्तारी देकर विश्व स्तरीय उदाहरण सिद्ध कर दिया कि वो अपने देश के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता है। सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट ओल्ड वैले में मुकदमा चलाया गया। उसके वकील वी.के. कृष्णा मेनन ने जब ये कहा कि उधम सिंह का कत्ल करने का इरादा नहीं था, तो उसने अपने वकील को धमकाते हुए कहा, वकील मेरी जान को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। मैं अपने बलिदान से इनकलाब की ज्योति प्रज्वलित करना चाहता हूँ। उधम सिंह ने कहा कि मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का दिन यह प्रतिज्ञा की थी, मैं खून का बदला लेकर रहूँगा। मुझे प्रसन्नता है कि अपने प्राणों की बाजी लगाकर ठीक 20 वर्ष 11 महीने बाद आज मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली कि उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई थी। पेंट विलेज जेल में फांसी दी गई थी। जाहिर है कि उधम सिंह, जलियांवाला बाग और बैसाखी का गहरा लिंक है। कि वक्त
के साथ साथ हम काफ़ी कुछ भूल चुके हैं। हम रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारा पुराना इतिहास, वो दर्द, वो चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं जो कभी हमें याद रखनी चाहिए थी, जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। इतिहास ने काफ़ी कुछ हमें बताया, सिखाया और दिखाया है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो